नेक्स्ट वीक आईपीओ मार्केट के लिए इस साल का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। टाटा कैपिटल का आईपीओ जो 15,000 करोड़ के ऊपर का है और साथ ही साथ एलजी का आईपीओ जिसको हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो अगेन 11,000 करोड़ के ऊपर का आईपीओ है। टोटल 27,000 करोड़ रुपए इकट्ठे होने वाले हैं आईपीओ मार्केट से। और कितना ओवर सब्सक्राइब होगा आप सोच सकते हो, कितना भर भर के इंपॉर्टेंस होने वाली है नेक्स्ट वीक की। मजे की बात यह है, रादर कोइंसिडेंस यह है कि आज से पहले रफली 9 टोटल आईपीओ आए हैं जो 10,000 के ऊपर की साइज के आईपीओ थे, और इसमें से मेजॉरिटी यानी कि 6 आईपीओ आए हैं अक्टूबर में ही। सीजनैलिटी बोल लीजिए या फिर नवरात्रि का माहौल बोल दीजिए, नवरात्रि को शगुन मानते हुए ऐसा लग रहा है कि इंडियन कंपनीज भी अपना आईपीओ इसी समय लाने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से ट्रेंड रहता है इंडिया में बड़े आईपीओ का, उसको मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया था टाटा वाला आईपीओ में। टाटा के रिलेटेड पूरा डिटेल वीडियो अलोंग विद द कंपैरिजन की बड़े आईपीओ में इंडिया में क्या ट्रेंड रहा है, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ को डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफी एफर्ट जाता है पर आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता रहता है। 1997 में कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई थी। मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है होम अप्लायंसेस का एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखिए ये एक ऐसी ब्रांड है जो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स में से एक है होम अप्लायंसेस में। अगर हम मोबाइल फोन्स को हटा दे तो इवन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड बन चुकी है। 28 ईयर्स के ऊपर का लंबा एक्सपीरियंस है। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल्स जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। बीच में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, पर ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफी इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। 7 से 9 ऑफ अक्टूबर के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा। 10th को टेंटेटिव अलॉटमेंट होगा। 13th को या तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे या फिर आपको यहां पे रिफंड मिल जाएगा। टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है 14th ऑफ अक्टूबर की। टोटल आईपीओ का साइज है 11,600 करोड़ और पूरा का पूरा है ओएफएस। देखिए जब भी कोई कंपनी ओएफएस लेके आती है तो वैल्यूएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओएफएस क्या है कि एग्जिस्टिंग ओनर अपना माल बेच के जा रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और कंपनी से निकल रहे हैं। जब एग्जिस्टिंग ओनर निकल रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि यार कंपनी का जो माल बेच रहे हैं ऐसा नहीं कि वो अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे बेचो। अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम पे होता है तो हमारे लिए एक नेगेटिव न्यूज हो जाती है। इशू का प्राइस बैंड है 1080 से लेके 1140 का। ऑब्वियसली रिटेल में कट ऑफ प्राइस और एचएनआई कैटेगरी में 1140 के प्राइस को आपको टाइप करना पड़ेगा। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। क्यूआईबी 50%, रिटेल 35 और एचएनआई के लिए 15% का कोटा होने वाला है। नेक्स्ट अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डाले तो आप टोटल एसेट्स देखिएगा रेगुलरली बढ़ रहे थे, पर 2023 वर्सेस 2024 में रफली 500 करोड़ का डिप आपने को देखने को मिला था। और नीचे अगर आप चेकआउट करोगे जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ में भी 500 करोड़ के आसपास का डिप था। सिंपल सा कारण हो जाता है कि यहां पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2024 वर्सेस 2025 में 14% की ग्रोथ रेट रही है और पैट में 46% की ग्रोथ रेट देखने को मिल चुकी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 77,380 करोड़ का होने वाला है अपर बैंड पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42.91% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37.17% है, विच इज ब्रिलियंट। एबिडा मार्जिन रफली 12.76% है। इवन पैट मार्जिन 9% का है। कोई बोरिंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में कोई बोरिंग ना होना इज अ थम्स अप। ईपीएस की बात करें तो 32 का है। पी की बात करें तो 35 का है। 35 का प्री आईपीओ पी पीयर्स के कंपैरिजन में हमें ठीक देखने को मिलता है। अगर हम यहां पे पीयर कंपैरिजन करें ना, पीयर कंपैरिजन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं पीयर कंपैरिजन में आपको ईपीएस दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इस कंपनी का ईपीएस देखोगे तो रफली 33 के आसपास का है। इनके जितने भी पीयर कंपैरिजन है, हैवेल्स, वोल्टास, वर्लपूल, ब्लू स्टार, इन सबके कंपैरिजन में इनका ईपीएस बेस्ट है। ईपीएस हमेशा ज्यादा हो तो वो बेटर है। ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। एक शेयर वाले को, अगर मेरे पास सिर्फ एक शेयर है तो मेरी कितनी अर्निंग हो रही है, जितनी ज्यादा हो रही है इतना अच्छा है। तो ईपीएस इसका एज कंपेयर टू पीयर्स ज्यादा है। पी रेशियो की बात करें तो जो प्री आईपीओ पी रेशियो निकल के आ रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो 32-33 के आसपास है। और पीयर्स के कंपैरिजन में हेवेल्स का पी रेशियो 64, वोल्टास का 52, वर्लपूल का 44, ब्लू स्टार का 65। तो पीयर्स के कंपैरिजन में पी रेशियो कंपैरेटिवली ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। पर एट द सेम टाइम अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो इससे बेटर प्राइस टू बुक वैल्यू पीयर्स में अवेलेबल है। ओवरऑल बात करें तो ईपीएस की वाइज, ग्रोथ वाइज, बोरोइंग वाइज कंपनी बेटर है। प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज थोड़ी सी कंपनी से भी बेटर कंपनी हमारे पास पीयर कंपैरिजन में, कॉम्पिटिटर्स में आज के दिन अवेलेबल है। फाइनली अगर हम बात करें इसमें कितनी एप्लीकेशंस आएगी, ये आपको समझना जरूरी है। इससे पहले कि हम समझे कि कितना एप्लीकेशन आएगा, सब्सक्रिप्शन आएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। म्यूचुअल फंड में हमारी टीम के साथ डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फॉर्म का फॉर्म भर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना और अपनी फैमिली मेंबर्स का वन ऑफ द बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो।
रिटेल कैटेगरी में वन टाइम होने के लिए 27,35,523 एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। आई एम एक्सपेक्टिंग जितनी एचडीबी फाइनेंशियल्स के आईपीओ में एप्लीकेशंस आई थी, टोटल आई थी 42,70,000 के आसपास, 69,594, 42 लाख राउंड फिगर में बात करते हैं, 42,70,000 एप्लीकेशन आई थी एचडीबी फाइनेंशियल्स में। अगर हम उससे कंपेयर करें तो यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी 1.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा, मतलब यहां पे अलॉटमेंट अभी भी अच्छा खासा मिलने की एक्सपेक्टेशंस है। 1.5 से 8 मैक्स भी मैं मान लूं, अगर हम पुराने ट्रेंड को देखें तो 2 टाइम का मैक्सिमम रिटेल का सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड है। एचएनआई कैटेगरी में अगर हम बिग एचएनआई की बात करें 55,827 एप्लीकेशन एंड स्मॉल एचएनआई में 27,913 एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी वन टाइम सब्सक्राइब करने के लिए। जिस तरीके का ये आईपीओ है, एक्सपेक्टेशंस ये बन रही है कि 1.5 to 2 टाइम्स रिटेल का ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो सरप्राइज नहीं होगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में रफली 5 से 8 गुना के बीच के ओवर सब्सक्रिप्शन मिलने की एक्सपेक्टेशंस है, और एचएनआई बिग कैटेगरी में 9 से 13-14 गुना के आसपास के ओवर सब्सक्रिप्शन होने की एक्सपेक्टेशन है। अब आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कि कितना आपको अलॉटमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल बिग एचएनआई में वर्स्ट के सिनेरियो में भी हर 3 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिलने की एक्सपेक्टेशंस बन रही है, अगर हम रीसेंट पास्ट के ट्रेंड को देखें तो। इसीलिए इस आईपीओ में और टाटा कैपिटल के आईपीओ में आपको स्पेशल नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पे अलॉटमेंट भर के मिलने की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज साइज काफी बड़ा है। फाइनली आपको ये आईपीओ कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने का जो फ्री चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। एज पर सोर्सेस जो आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है डिफरेंट वेबसाइट्स में डिफरेंट जगह, आईपीओ प्राइस है 1140 का, उसके अगेंस्ट में 150 से 180 रुपीज का, यानी कि रफली 12 to 15% का ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेज एंड न्यूज आर्टिकल चल रहा है, जो इतनी बड़ी साइज के आईपीओ के लिए अच्छा है। तो हमें इन आईपीओ पे नजर रखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट टू स्टडी है टाटा कैपिटल का भी आईपीओ और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आईपीओ, तो दोनों पे नजर रहेगी। आप अपना व्यू क्या बन रहा है कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। बेसिक से एक नए एसेट क्लास में काम करने का आपको प्रोसेस मिल जाएगा।